मित्रों, प्रेम संबंध में कभी कोई अहंकार के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अहंकार छोड़े बिना सच्चा प्रेम नहीं किया जा सकता। मित्रों, याद रखना, सच्चा प्रेम दुर्लभ है और सच्ची मित्रता उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे के नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। यहाँ पर हम के नाम वाले लोगों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप के नाम वाले लोगों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। के नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो के नाम वाले लोगों के राशिफल में सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें, आपको मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं। प्रेम संबंधों में बहुत जल्दी वाद विवाद हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों को बड़ा बिल्कुल ना करें, नहीं तो प्रेम संबंध आपके ज़्यादा खराब हो सकते हैं। अगस्त के महीने में इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और प्रेम संबंधों के मामले में रोमांटिक समय रहेगा, रोमांस से भरपूर महीना रहेगा। अगर नए प्रेम संबंध है तो काफ़ी अच्छा समय गुजरेगा, और अगर पुराने प्रेम संबंध है तब भी मुलाकातों का दौर जारी रहेगा और आप देखेंगे कि आपके प्रेम संबंधों में एक मजबूती भी देखने को मिलेगी। पुराने प्रेम संबंधों में आपको देखेंगे, आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी बातें होती हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं हैं तो वो ज़्यादा हो जाएंगी और आप देखेंगे कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर देंगे और वाद विवाद हो जाएंगे। इसलिए प्रेम संबंधों में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद ना होने दें। ये आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर वाद विवाद होता है तो फिर वो ज़्यादा हो सकता है और प्रेम संबंध खराब हो सकते हैं। तो प्रेम संबंधों में एक दूसरे पर भरोसा बनाकर रखें और प्रेम संबंधों में ये भी ध्यान रखकर चलें कि अगर आपकी मुलाकातें होती हैं आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ, तो वहाँ पर आप अपने साथी की बातों को भी सुने तभी कोई प्रतिक्रिया दें। आप अपने साथी की बातों को बिना सुने किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ना दें। इस बात का ध्यान रखकर चलें, नहीं तो वाद विवाद हो जाएंगे। और आप अपने प्रेम संबंधों में ईमानदार रहें। अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं रहेंगे तब भी आप देखेंगे कि आपके साथी आप पर ज़्यादा शक कर सकते हैं। उनको पता भी चल सकता है कि आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध हैं और फिर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। अगस्त का महीना प्रेम संबंधों के मामले में ऐसा होगा जहां आप दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं। रोमांटिक समय भी रहेगा, मुलाकातें भी रहेंगी, लेकिन वाद विवाद भी रहेंगे, गलतफहमियां भी रहेंगी, शंकाएं भी रहेंगी। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं और किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर किसी से कोई बातचीत चल रही है, उसको प्रस्ताव देना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए 17 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय बेहतर है। आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। और आप देखेंगे मित्रों, अगर आपने प्रेम संबंधों में ईमानदारी से प्रस्ताव दिया है तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से प्रस्ताव नहीं दिया है, आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध हैं, तो आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो भी आप देखेंगे कि फिर जल्दी ही आपके वाद विवाद भी हो जाएंगे, यानी वो साथी आपके साथ में लंबे समय तक आपका साथ नहीं निभाएगा। तो आप ध्यान रखें कि अगर किसी को प्रस्ताव देते हैं, किसी से मित्रता करने चाहते हैं, तो आप ईमानदार रहें और अपने साथी को सच्चाई बताकर ही प्रस्ताव दें। झूठ बोलकर मित्रता बनाने का प्रयास ना करें, वरना आपके संबंध लंबे समय तक बिल्कुल भी फिर नहीं चल पाएंगे। अगर प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है और आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, यानी वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलना चाहते हैं, यानी आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल आपकी बातचीत नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि आपका साथी दोबारा से संबंधों में वापस आए, तो अगस्त के महीने में बहुत ही अतिरिक्त प्रयास करने की ज़रूरत होगी, वरना यहाँ पर आपको बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले हैं। सामान्य से ज़्यादा परिणाम तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपने साथी को मनाते हैं तो सारी बातें स्पष्टता से अपने साथी को समझाएं और जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है, सच्चाई के साथ वो बातें अपने साथी को शेयर करें,
तभी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, यानी तभी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। के नाम वाले लोगों के लिए प्रेम संबंधों में मैं यही कहूँगा कि आपके लिए अगस्त का महीना सामान्य परिणाम ही दिखाएगा। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के आर लेटर से शुरू होता है, एस लेटर से शुरू होता है, या फिर जी लेटर से शुरू होता है, के लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि आपको प्रेम संबंधों में जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। यानी वहाँ पर आपके साथी के साथ संबंधों में अच्छे परिणाम मिलेंगे, मधुरता बनी रहेगी। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो के नाम वाले लोगों के लिए वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी और जीवन साथी के साथ कहीं न कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, कोई यात्रा हो सकती है। और अगर कोई यात्रा होती है इस महीने तो आप देखेंगे वहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। छोटे मोटे अगर कोई बात विवाद हैं तो वो भी खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे और आपको परिणाम काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो के नाम वाले लोगों के लिए वैवाहिक संबंधों में रोमांटिक समय है, अपने साथी के साथ समय भी गुजारेंगे, संबंधों में मधुरता भी रहेगी। और अगर आपका जीवन साथी किसी व्यापार कारोबार या नौकरी में है और ख़ासकर अगर वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो आप देखेंगे ज़्यादा लाभ भी देखने को मिल सकता है आपको अगस्त के महीने में। और अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई मतभेद चल रहा है और आप उस मतभेद को समाप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप प्रयास कर सकते हैं। अगस्त का महीना आपके मतभेद समाप्त कर सकता है, लेकिन गलतफहमी और शंकाओं को स्पष्टता से सुलझाना होगा, अपने साथी को मनाना होगा। जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है उन बातों को स्पष्टता से अपने साथी को बताएं। तीसरे व्यक्ति की एंट्री बीच में बिल्कुल ना दें, खुद आप अपने जीवन साथी से डायरेक्ट बात करें। आप देखेंगे आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो जाएंगे। अगर कोई ज़्यादा वाद विवाद चल रहा है तो वहाँ पर आपको सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल है। वहाँ पर या तो आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी या फिर अगस्त के महीने में आप प्रयास ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मतभेद दूर करने के लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन ज़्यादा मतभेद हैं तो आप थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं या फिर आपको ज़्यादा प्रयास करना होगा, तभी आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, वहाँ पर थोड़ा सा वाणी पर संयम रखें, इस बात का ध्यान रखें। बाकी वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह के परिणाम के नाम वाले लोगों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में मिल सकते हैं अगस्त के महीने में। चलिए उपाय की बात करते हैं। के नाम वाले लोगों के लिए उपाय की बात करें तो के नाम वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा कि गुरुवार वाले दिन आप मंदिर में पुजारी को चने की दाल का दान कर दें। और अगर मंदिर में पुजारी को चने की दाल दान नहीं कर सकते हैं तो किसी गाय को आप आटे की लोई खिला दें और उसमें चने की दाल भरकर खिलाएं। आप देखेंगे कम से कम 5 लोई बनाएं और उसमें चने की दाल भरें और गाय को खिला दें। 1 गाय को भी खिला सकते हैं, 2 गाय को भी खिला सकते हैं। गुरुवार को ये उपाय आप करें और शुक्रवार वाले दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करें। और भोजन का दान नहीं कर सकते हैं तो फिर आप उसे धन का दान करें। ये दोनों उपाय आप करें और पूरे महीने करें। मित्रों देखें ये आप निश्चित ही आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो मित्रों आज मैंने आपसे के नाम वाले लोगों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये के नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।